हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी सिक्स सेमेस्टर पेपर सेकेंड यूनिट आयनिक इक्विलिब्रियम के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड व्हाट हैपन्स एट द कैथोड। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक, दूसरे को बोला जाता है गैलोनिक सेल, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। गैलोनिक सेल को ये क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेल बोलते हैं, जो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया था इसमें, इसको क्या किया था, एक बैटरी की सहायता से इसको जोड़ दिया था, ठीक है। तो Na+ यहाँ आएगा, Cl- यहाँ जाएगा, यानी Na+ जो होगा कैथोड पे जाएगा और NaCl कहाँ पे, से क्लोरीन माइनस कहाँ आएगा, एनोड पे आएगा। तो इसका मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि कैथोड वाले पे एट कैथोड Na+ कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन ना, तभी तो Na बनेगा सॉलिड में, ठीक है। और क्लोरीन माइनस है ना, तो हाफ क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी सोडियम आयन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है ना। सोडियम आयंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब कैथोड पे रिडक्शन चल रहा है और एनोड पे ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है। सोडियम पे रिडक्शन चल रहा है और कैथोड, ठीक है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन चल रहा है। कैथोड पे कौन है, सोडियम है, माइनस तो क्या कर रहा है, खींच रहा है उसको, तो समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कह रहा है ना, तो कौन सा रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन दिया गया वाटर H2+O2 H2O 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कहा था, इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर second sulfate solution using copper electrodes what happens at anode। तो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड लिया गया है ना, तो कॉपर आयन क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कॉपर आयंस, ठीक है। चेक कर सकते हो उस चीज़ को, बना के खुद से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकाला जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what is the half reaction that occurs at cathode during the electrolysis of aqueous medium। हाफ रिएक्शन पूछ रहा है ना कैथोड पर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस मीडियम, तो 2H+2 इलेक्ट्रॉन, चौथे का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड करेक्ट। तो बताया था सोडियम क्लोराइड के लिए कि भाई सोडियम जो मेटल होता है, ठीक है, एक्वस सोडियम क्लोराइड इज करेक्ट। तो क्या दिया है, सोडियम मेटल इज फॉर्म्ड एट कैथोड, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, ठीक है। तीसरा दिया हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, फॉर्म्ड कहाँ कर रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हो रहा है ना, NaCl वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है, कमेंट कर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा 5वें का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स व्हाट हैपन एट कैथोड्स।
तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड, छठवें का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 पूछा है। ये पूछा है कि ओवरऑल रिएक्शन, तो ये रिएक्शन करवा सकते हो ये एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का, Al2O3 का। तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगा वो आएगा 7वें का सी, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रोड का यूज होता है रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स व्हाट इज द फॉर्म ऑफ, तो वो फॉर्म होता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, प्लेटिनम, ऑक्सीजन गैस का फॉर्म होता है, तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, कॉपर, पहला, 10वें का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 11, a concentration cell has 2 half cells each containing Zn2+ ions. If the concentration Zn2 plus 0.1 0.01 मोलरिटी, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इतना दिया है नॉट सेल, ठीक है। सेल पोटेंशियल अंडर दीज कंडीशन, तो यानी हमको क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है ना, तो ई बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, ई बराबर फार्मूला होता है, ई बराबर होता है E0 माइनस RT बाई NF ln Q, ठीक है। तो Q की वैल्यू देखो यहाँ से फाइंड हो जाएगा 0.0.001, तो Q बराबर क्या होगा, Zn2+ डिवाइडेड बाई Zn2+, ऊपर वाला हम लोग डाइल्यूट का ले लेंगे, डाइल्यूट का, और नीचे वाला Zn2+ कंसनट्रेट वाला ले लेंगे। डाइल्यूट का कितना दिया गया है 0.01, कंसनट्रेट का कितना दिया 0.1, मोलरिटी में था, तो mm कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ गया 0.1, तो Q की वैल्यू कितनी निकल गई, इस Q की वैल्यू कितनी निकल गई 0.1, ठीक है। R की वैल्यू हमको पता है क्या होता है 8.314, ठीक है। टेम्परेचर पता है 298 केल्विन, और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E0 की वैल्यू पता है कितना होगा 0.36 माइनस R है 8.314 डिवाइडेड बाई 2, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन Zn, ये ऐसे है ना, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक में, तो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो NF की वैल्यू फार्मूले में E बराबर E0 जो फार्मूला है, E बराबर E0 माइनस RT बाई NF log ln Q, इसी फार्मूले में रखना है। E0 की वैल्यू दिया गया 0.36, R की वैल्यू रखते, टेम्परेचर कितना रहेगा, ठीक है 298 केल्विन, ठीक है, इनटू फैराडे की, F की वैल्यू पता ही है, फैराडे कितना होता है 96485, ठीक है, और ln, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.1 जो हम लोगों ने निकाला था, तो पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.3895, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, कितना आएगा 0.3895 वोल्ट, तो ये वैल्यू किसके अप्रॉक्स में है, इसका मतलब 0.39, यानी कितनी 0.40 आंसर हो गया, तो 11वें का ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होता था, नर्स्ट इक्वेशन बताया ही था, E बराबर E0, अभी बताया हो ना, तो जो हमारा बनाना है उसका ऑप्शन नंबर, सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन,
12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, द नेक्स्ट इक्वेशन रिलेट द सेल पोटेंशियल ई सेल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच द फॉलोइंग फैक्टर। कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है? तो वो होगा कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिडक्शन ऑफ कॉपर टू प्लस आयन कॉपर मेटल कॉपर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एन इन द नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये पूछा है, क्या कहा है? फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग द रिएक्शन कॉपर टू प्लस आयंस टू कॉपर सल्फेट, व्हाट इज द कोफिशिएंट इन नेक्स्ट इक्वेशन। कॉपर टू प्लस दिया गया है, +2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना है? कॉपर मेटल, कोफिशिएंट इन द नेक्स्ट इक्वेशन। एन की वैल्यू पूछी है ना, तो एन की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कॉमनली यूज टू ए मेजर सिंगल इलेक्ट्रोड। तो AgCl इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंसंट्रेशन, सरफेस, टेम्परेचर, चारों। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए मेटल इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस ऑफ इट्स ओन मेटल, व्हाट हैपेंस टू द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पढ़ा जाए, सिंगल स्टेटमेंट क्या है? नहीं है, तो ये वाला नहीं है, डी वाला। इट इज अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रोड इन द सेल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। प्राइमरी पर्पज क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को क्या करना? टू प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, 20वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हाट डज इट्स रिडक्शन अकर्स। तो एट कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ध्यान रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज करेक्ट। तो टू यूटिलाइज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर सोर्स बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसा फंक्शन होगा, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। What happens to the anode and cathode is an electrolytic cell during operation? तो anode loses mass, cathode gain mass. Okay. Question number 25, what is the primary function of galvanic cell? Galvanic cell पूछा ना, तो produce electrical energy from chemical reaction, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गैलोनिक सेल। तो ऑपरेट स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, 26 का बी। इन ए गैलोनिक सेल वेयर डज ऑक्सीडेशन अकर। तो कैथोड पे, एनोड पे, 27 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैलोनिक सेल इज ट्रू। Galvanic will have an anode connected to the positive terminal. Question number 29, what role does the salt bridge play in galvanic cell? कौन सा रोल होता है? मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी एंड अलाउ आयन फ्लो बिटवीन हाफ सेल। What does the term pH represent in chemistry? डी सही है, 30वें का डी सही है।
ए सॉल्यूशन विथ pH ऑफ 3 इज कंसीडर्ड। इससे आसान सवाल देखा ही नहीं। सबसे आसान यही है, pH वैल्यू भाई 3 है तो क्या होगा, एसिड है, बेस है, साल्ट है। खुद कमेंट करके खुद से सोचो, खुद बता सकते हो। 31 का नहीं बताने वाला, एकदम आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द पीके ऑफ वीक एसिड। पीके ऑफ वीक एसिड पूछा ना। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, 32 का बी। ए सॉल्यूशन ऑफ pH ऑफ 9 इज कंसीडर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं देखा, फिर से आसान क्वेश्चन आएगा तो खुद से इसका आंसर खुद टिक मानना है, ठीक है। 7 से कम हो गया pH वैल्यू तो एसिड है, 7 से ज़्यादा हो गया pH वैल्यू तो बेस है, 7 है तो सॉल्ट है। अब निकाल लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट pK इज करेक्ट। तो लोअर pK इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। इफ द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सॉल्यूशन कितना दिया, 1 इंटू 10 की पावर -5, 1 इंटू 10 की पावर क्या दिया, -5 दिया है ना। तो ये किसकी वैल्यू दी है, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन, H+ की वैल्यू दिया है। क्या पूछ रहा है, pH की वैल्यू। तो VH बराबर फार्मूला हो जाता है -log H+, रख दो वैल्यू सारी, फार्मूला लिख दिया, H+ की वैल्यू ये रख दो, आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36। pH ऑफ 3, pH 3 दिया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द सॉल्यूशन। तो H+ बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -pH, तो बराबर क्या हो गया, pH की वैल्यू दिया 10 की पावर -3, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3। ये वाला सही है, पहला वाला, ये 31 नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। से आसान क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 37। If the pH of a solution is 8, how does the concentration of hydrogen ions in the solution compared to a solution with a pH of 6। ठीक है, तो डेल्टा pH बराबर क्या होगा, pH1 माइनस pH2। दोनों का दिया गया, कितना दिया, 8 दिया, 6 दिया, तो 8 माइनस 6 वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो फॉर ईच यूनिट ऑफ pH डिफरेंस द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन चेंजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 10 फैक्टर होगा। ठीक है, तो सिंस pH डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 10 फैक्टर है, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी ये हो सकता है, ये हो सकता हो, पहला या सी में दूसरा में से एक हो सकता हो। बी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। 100 आया था ना, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ए हायर pH इंडिकेट ए लोअर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो लोअर कहाँ है, ये हायर pH इंडिकेट क्या करता है भाई, लोअर हाइड्रोजन आयन को, कंसंट्रेशन को, ध्यान रखना। 37 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग pH वैल्यू रिप्रेजेंट इन ए बेसिक सॉल्यूशन। खुद से लगा लेना, इतना आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 38 का खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच ए बफर रजिस्ट चेंज इन पेयर। तो रजिस्ट चेंज हो रहा है ना pH वैल्यू में, एडिशन ऑफ एसिड के कारण, एडिशन ऑफ बेसिक के कारण रजिस्ट चेंज इन pH क्या है, तो उसी को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं। तो 39 का रजिस्ट चेंज हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये 39 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40। हाउ डज द बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस आर एडेड। तभी pH चेंज होता है, तो मेंटेन कैसे करते हैं, तो रिलीजिंग या एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। 40 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज इसेंशियल फॉर ए बफर सॉल्यूशन टू ए फंक्शन इफेक्टिवली। ए वीक एसिड इज कॉन्जुगेट विथ वीक बेस इज कॉन्जुगेट एसिड, सी, 40 का सी। What happens to the concentration of acid and its conjugate base in a buffer solution when small amount acid are added।
तो जैसे ऐड करोगे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बल्कि कंसंट्रेशन बेस का जो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एसिड का डिक्रीज होगा, बेस का इंक्रीज होगा, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज ए बफर सिस्टम मिनिमाइज चेंजेस इन पीएच व्हेन एसिड या बेस आर एडेड। तो शिफ्टिंग होगा इक्विलिब्रियम बिटवीन वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, डी सही है। 43 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करता है भाई, तो फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या है हेंडरसन का। तो इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, पी एच बराबर क्या होगा, के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। इसी इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेंडरसन बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या पूछा था, व्हाट डज द हेंडरसन क्वेश्चन डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। 44 का बी, ये वाला, ये सही है। 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग जो हेंडरसन अभी लिख के बताया था इक्वेशन। 45 का क्या है, ठीक है, फार्मूले में निकाल सकते हो। तो क्या होगा, निकाल सकते हो, पी एच बराबर क्या होगा, पी के वैल्यू वही के, ठीक है। अगर बेस का लेना चाहते हो तो बेस का भी निकाल सकते हो। जो हमारा 45 है उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, ठीक है। इन द हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, हेंडरसन बाई बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। 46, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है, ए को हम लोगों ने क्या माना था, साल्ट माना था। और यानी क्या रिप्रेजेंट करता है ए हेंडरसन में, वो रिप्रेजेंट करेगा कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है। जो वो क्वेश्चन लिया गया था याद होगा, एच ए लिया गया था, प्लस ए माइनस बनाया जा रहा था, ठीक है। वहाँ से रेट कांस्टेंट की ए की वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा था, एच प्लस ए माइनस डिवाइडेड बाई एच ए यहाँ से निकाला जा रहा था, ठीक है। वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द पी एच सॉल्यूशन कंटेनिंग ए वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू द पी के वैल्यू दिया गया है। तो फार्मूला पता ही है, पी एच बराबर क्या होगा, पी के ए प्लस लॉग 10 कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाई वीक एसिड। ये फार्मूला होता है बफर वाले का, सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्जुगेट बेस और एसिड को लेके, ठीक है। तो पी एच माइनस पी के बराबर क्या हो जाएगा, 0, समझे। तो ये इसके जगह पे जो ये इक्वल करके फार्मूला लगाया है, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 0 बराबर क्या हो जाएगा, लॉग कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वीक एसिड, ठीक है। और हम लोग ये वाला लॉग है, बेस 10 है, ये लॉग इधर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाई वीक एसिड। 10 की पावर 0 का मतलब क्या, 1, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1। 45 का बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज चेंजिंग द रेशियो ऑफ कॉन्जुगेट बेस टू वीक एसिड अफेक्ट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन। तो हैज नो इफेक्ट ऑन पीएच। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या दिया गया है भाई,
कॉपर सल्फेट रेड कॉपर सल्फेट ये या फिर हाँ तो ठीक है। तो कॉपर है जो हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, और आयरन का है रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस क्या होगा, कम है, तो कॉपर हैज ए हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन, तो कॉपर विल बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड एंड आयरन विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो ध्यान रखना है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर फिर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आयरन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई, हाई होता है आयरन की अपेक्षा में, ठीक है, इसलिए कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा कैथोड पे, कॉपर कैथोड पे रिड्यूस होगा, ये रहा, और आयरन कहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा, एनोड पे। तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, वाट ईएमएफ गैलोनिक सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाफ एक्शन इतना दिया गया है, यानी क्या निकालने को कह रहा है, ई सेल निकालने को कह रहा है। ई सेल बराबर फार्मूला होता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 0.64 प्लस 0.48, वैल्यू दिया गया है ना 48, ठीक है, ये देखा 0.64 वोल्ट 0.48, फार्मूला भी क्या लिखा था, ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कितना है 0.64, रिडक्शन कितना है 0.48, दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.12 वोल्ट। 50 का भी सही। आज हम लोगों ने इस वाले चैप्टर के भी 50 क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो, और यूनिट एक पढ़ो तो एक चैप्टर का उठाओ और उसका एमसीक्यू देखो, उसको अच्छे से पढ़ लो तो फिर उसका एमसीक्यू देख लो, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।